हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे ज्ञान अपरंपार पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। जी हाँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होता है, वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज को सीखना पड़ता है और हमको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। या तो आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर बन सकते हो या बैक एंड डिज़ाइनर। अगर आप दोनों सीखना चाहते हो तो आप अगर दोनों सीख लोगे तो पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, हम फ्रंट एंड सीख सकते हैं प्लस बैक एंड हमको ज़रूरी नहीं है सीखना, क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे भी जॉब मिल जाती है। और फ्रंट एंड सीखने के बाद हम वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हमको यूज़र को उसको दिखाना है ये हम फ्रंट एंड में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड और बैक एंड में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हमें फ्रंट एंड डिज़ाइनर बनना है या हमें बैक एंड डिज़ाइनर बनना है। तो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होता क्या है, फ्रंट एंड डिज़ाइनर में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेंगी। तो फ्रंट एंड में सबसे पहले हमारा आता है HTML। जी हाँ, HTML हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम एक टॉपिक वाइज हम सीखेंगे हर ट्यूटोरियल में कि HTML क्या होता है, प्लस CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप हम क्या होता है। फिर हम बैकएंड भी सीखेंगे, PHP क्या होता है और MySQL क्या होता है। तो फ्रंट एंड क्या होता है हमारा, द क्रिएशन ऑफ यूजर फ्रेंडली वेब पेजेस। तो यूजर फ्रेंडली वेब पेजेस होता क्या आखिर, क्योंकि यूजर को जो वेब पेजेस आपको वेबसाइट पे दिखता है, जैसा आपको दिखता है वो यूजर फ्रेंडली वेब पेजेस ही होता है। वो सब हमको क्रिएट करने के लिए फ्रंट एंड सीखना पड़ता है। और फ्रंट एंड में हमको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ये चारों लैंग्वेज हमको सीखने की जरूरत है। तो HTML अगर हम सीखते हैं तो हमें उसमें क्या कंटेंट, क्या एलिमेंट हमें डालना है ये हम HTML में सीख सकते हैं। तो फ्रंट एंड में और क्या होता है, गॉड ऑफ स्क्रीन, तो विजुअल एंड फंक्शनैलिटी। तो गॉड ऑफ स्क्रीन क्या होता है, जो भी स्क्रीन यूजर को दिखती है वही फ्रंट एंड में हम डालते हैं। तो फ्रंट एंड सीखने के बाद आप समझ लेना कि जोन सी स्क्रीन यूजर को सामने दिखेगी वही फ्रंट एंड कोडिंग से बनाई गई है। और एबल टू क्रिएटिवली सॉल्व सेंटर्ड इश्यूज, जितने भी हमको इश्यूज आते हैं बिल्कुल वेबसाइट के वेब पेजेस पे, सामने स्क्रीन पे जो हमको वेब पेजेस दिखता है उसके जितने भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो सब जो सॉल्व होती है वो फ्रंट एंड के थ्रू होती है। मतलब वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर हम बूटस्ट्रैप का भी इसमें यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप में आपको बताऊंगा बूटस्ट्रैप होता क्या है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डिजाइनिंग में। अब हम आते हैं बैक एंड क्या होता है। बैक एंड डिजाइनिंग में क्या होता है, द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द वेब सर्वर। जी हाँ, वेब सर्वर होता क्या एक्चुअली आपका, कि जब आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो आपको सामने उसका फ्रंट एंड ही शो होता है, लेकिन बैक में जो कोडिंग्स लिखी हुई होती है वो आपको नहीं पता होता। तो PHP का यूज हम तब करेंगे जब हमको एप्लीकेशन में डेटाबेस डालना हो या फिर कोई एप्लीकेशन बनानी हो, या उसमें डेटाबेस जैसे कि आप देखते हो कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करते हो जो आपका डाटा जाता है वो आपका PHP और MySQL के थ्रू होता है। तो इंश्योरिंग फ्रंट एंड ऑपरेशन आर स्मूथ। तो बैक एंड का काम ये भी होता है, जो भी फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, यूजर को दिख रहा है, वो एकदम स्मूथली काम करे। तो बैक एंड में आपको ये सब भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं HTML क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML का कैसे यूज किया जाता है, कैसे HTML की लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें कंटेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती है, तो हम वेब पेजेस के लिए जो भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट हम दिखाना चाहते हैं, जो भी कंटेंट हम वेब पेज पे दिखाते हैं वो HTML के थ्रू हम शो करते हैं। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओवन वेबसाइट। जब आप HTML सीख लोगे तो आप अपनी एक वेबसाइट कुछ हद तक बना सकते हैं, लेकिन उसको आपको डिजाइन करने के लिए आपको उसमें CSS की जरूरत होगी। तो फ्रंट एंड का जो मेन काम होता है कंटेंट लिखने का, वो हम HTML के थ्रू करते हैं। तो HTML जो होती है बहुत इजी टू लर्न, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज बहुत आसान होती है हमारे सीखने के पर्पज से। तो चलिए हम आगे बात करते हैं HTML होता क्या है। तो मैंने आपको जैसे बताया HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जी हाँ, HTML की हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जो भी हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज हमारी HTML होती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस। जो भी आपका वेब पेजेस होता है, जो भी आप वेबसाइट देखते हो, उसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो HTML के थ्रू ही बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी कंटेंट आपको शो होते हैं एक वेब पेज पे वो HTML के थ्रू ही लिखे जाते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है, HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स का यूज करके हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जितना भी हम कंटेंट लिखते हैं वो किसी एलिमेंट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो एलिमेंट जो होता है ब्राउजर को बताता है कि कैसे उस कंटेंट को डिस्प्ले करना है। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो आपको
आपके कंटेंट को बताते हैं कि वो क्या हेडिंग है या वो पैराग्राफ है या एक लिंक है। आप देखते हो कि आप जब भी कोई वेब पेज खोलते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, आपको सबसे ऊपर टाइटल हेडिंग शो होती है, वेबसाइट का जो भी नाम होता है तो वो हेडिंग के थ्रू बताया गया जाता है कि ये हेडिंग है, वो थोड़ी अलग शो होती है। जब आप कोई लिंक देखते हैं, आपको देखो लिंक थोड़ा डिफरेंट शो होती है, उस पर कर्सर का साइन भी डिफरेंट हो जाता है, वो एक लिंक होती है। और पैराग्राफ आप देखते हो, कोई भी पैराग्राफ आप देखते हो वेबसाइट पे, वो सारे पैराग्राफ के लिए भी आपके अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये है कि हर हेडिंग या कोई भी लिंक हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, सबके लिए अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये हमारे एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने थ्योरिकल थोड़ा पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि HTML के डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है, HTML कोडिंग कैसे लिखी जाती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। जब भी हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हमको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम एक एडिटर यूज़ करेंगे, जो हमारा एडिटर है सबलाइम एडिटर। तो यहाँ पे हम सबलाइम पे चलते हैं, या चाहो तो आप नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है आपका सबलाइम है। सबलाइम का आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी वेबसाइट को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपकी कोडिंग होगी आप सबलाइम में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है डॉक टाइप HTML। जी हाँ, डॉक टाइप HTML क्या हो, ये HTML5 के लिए हम लिखा जाता है। जब भी हम HTML5 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम डॉक टाइप HTML का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंपली HTML। तो HTML हमने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मुझे डॉक टाइप एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ मैंने हटा दिया। तो अब HTML आपका एक हमारा यहाँ पे HTML आ गया है। यहाँ पे आपका एक हेड होता है, आपका स्टार्टिंग होती है, रूट एलिमेंट जो आपका होता है वो HTML होता है, प्लस हमारी सेकंड आएगी हेड। हेड में क्या होता है, हम जितनी भी हमारी वेबसाइट्स में आप देखते हो टाइटल शो होता है, या आपको कोई भी जब कुछ सर्च करते हो तो सर्च उसमें आपको शो होता है मेटा टैग वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको वेबसाइट का शो होता है, वो हेड में आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया माई फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा माय फर्स्ट वेबसाइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी आप एलिमेंट को ओपन करते हैं देन उसको आपने क्लोज एलिमेंट भी देना होता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेड को ओपन किया है, देन यहाँ पे मैंने हेड को क्लोज करा। तो जितनी भी मेरे को हेड से रिलेटेड कोडिंग लिखनी है, जो से भी एलिमेंट्स डालने हैं, वो मुझे इस टाइटल एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे हेड के एलिमेंट्स के अंदर ही डालने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है, अब चाहो तो यहाँ पे और भी एलिमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो टाइटल का भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। बॉडी क्या होता है, आपका जो भी आप वेबसाइट देखते हो तो आपको जो भी पेजेस सामने दिखता है वेबसाइट ओपन करने के बाद, वो सारा कंटेंट जो लिखा जाता है बॉडी के अंदर लिखा जाता है। सपोज समझ लिए यहाँ पे बॉडी हमारा जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जो भी कंटेंट आप फ्रंट एंड में देखते हैं वेबसाइट में, वो सारा कंटेंट आपका बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ आपके यहाँ पे H1। तो ये हमारा एक एलिमेंट होता है हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पे देखो मैंने एलिमेंट को एक ओपन किया है, देन उसके बीच में मैंने अपना कंटेंट लिखा है, और उसके बाद मैंने अपने एलिमेंट को क्लोज कर दिया है। अब ये एलिमेंट जो आएगा वो आपको बताएगा कि ये एक हेडिंग है। तो हेडिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक हेडिंग्स क्या होती है, कितनी टाइप्स की हेडिंग्स होती है। तो फिलहाल हम एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। और सेकेंड मैंने एक एलिमेंट यूज़ करा पैराग्राफ। तो दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट को क्लोज कर दिया। तो जब भी याद रखना है, जब भी आप कोई एलिमेंट को ओपन करते हैं देन इसको आपको क्लोज करना है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उसको ओपन तो करते हैं लेकिन आपको वहाँ पे क्लोज को करने की नीड नहीं होती है। तो आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हमको एक वेब ब्राउजर पे ये कैसा हमको शो होगा हमारा वेब पेज। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल में जाते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सेव करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई सेव करो तो मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, मैं इसके अंदर इसको सेव करता हूँ। आपको यहाँ पे एक नाम दे, मैंने लिया माय फर्स्ट वेब पेज, मैंने इसके नाम दिया माय फर्स्ट वेब पेज। इतना डालने के बाद आपने यहाँ पे लास्ट में .html जरूर डालना है। ये हाँ जी, इसका एक्सटेंशन नेम होता है .html। जब भी कोई आप HTML की फाइल सेव करते हो तो लास्ट में उसके .html आपको डालना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने डाला .html और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे .html की फाइल हमारी सेव हो चुकी है। चलिए अब इसको हम ब्राउजर पे रन करते हैं। अब ब्राउजर पे रन करने के लिए मैं चलता हूँ अपने, कहाँ मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शो रहा है माय फर्स्ट पेज। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखते हैं हमारा कैसा, ये देखिए दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। अब हेडिंग आपको दिख रही है एकदम बड़ी यहाँ पे, और दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ शो होता है। तो आपको इतना समझ आ गया कि हम कैसे एक
जब भी हम कोई HTML कोडिंग लिखते हैं तो उसको वेब ब्राउजर पे कैसे हम उसको रन करते हैं, बड़ा सिंपल है। आप उसको पहले सेव कीजिए, सेव करते हुए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन नेम देना है, यहाँ पे .html। जब भी HTML की फाइल आप सेव करो तो उसको एक्सटेंशन नेम देना है .html। सेव करने के बाद जिस लोकेशन में आपने उस फाइल को सेव किया है वहाँ से आप उसको सिंपली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेव किया था, यहाँ से मैंने ओपन किया, देन हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर में किस तरह से शो हो रहा है। मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई पैराग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग और दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो H1 में आपको शो हो रहा है दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, तो ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। देन यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। तो चलिए इसके बारे में हम ठीक से डिस्कस करते हैं आगे। तो सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिया कैसे बनता है। चलिए इन एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके आता है द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस इज डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक टाइप HTML जब हम यूज करते हैं ये आपको डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट को कि ये कोडिंग जो आपने लिखी है वो HTML5 के अंदर लिखी है। तो द HTML एलिमेंट्स क्या होता है, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज जो भी होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक रूट एलिमेंट होता है, मतलब कि जब भी आप HTML का कोडिंग डालोगे तो उसके अंदर ही आप सारे एलिमेंट डाल सकते हो। अगर आप HTML का एलिमेंट नहीं डालते हो अपने कोडिंग में तो आप बाकी एलिमेंट्स आपके काम नहीं करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में HTML एलिमेंट भी डालना है, उसको लास्ट में क्लोज भी करना है, तभी आपके सारे एलिमेंट्स वर्क करेंगे। तो हेड एलिमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि सारे हेड के अंदर हम जो हमको वेब पेजेस पे शो नहीं होते लेकिन वो आपके टाइटल्स वगैरह होते हैं जो ब्राउजर पे शो होते हैं। तो हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। HTML पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो हम हेड के अंदर डालते हैं, जैसे टाइटल। तो टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल फॉर द HTML पेजेस विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेजेस टैब। तो टाइटल क्या होता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो आपको देखते हो टाइटल, अब गूगल पे आप कुछ सर्च करोगे तो आपको टाइटल शो होगा। तो जो टाइटल आपको शो होता है वही टाइटल आपका यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये आपको अपने वेब ब्राउजर के टाइटल बार में भी शो होता है। बॉडी एलिमेंट्स क्या होता है, द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, बॉडी एलिमेंट्स के अंदर। तो जो भी कंटेंट हमारा होता है बॉडी के अंदर वो सारा हमको शो होता है, सच एज हेडिंग्स, जो मैंने आपको बताया था हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, एटसेट्रा। हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि इमेजेस कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक्स क्या होता है, टेबल्स एंड लिस्ट हम कैसे एक HTML पेज पे लगाते हैं। तो मैंने आपको H1 हेडिंग मैंने अभी आपको बताई थी, द H1 एलिमेंट्स डिफाइन अ लार्ज हेडिंग। तो ये एक लार्ज हेडिंग को शो करता है आपका H1 एलिमेंट। द P एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था कोई भी पैराग्राफ को लिखना हो आपको P एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज करना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए एलिमेंट्स के बारे में हम ठीक से बात करते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आपको एक स्टार्ट टैग देना पड़ता है। स्टार्ट टैग मींस ये यहाँ पे हमारा देख सकते हो एक स्टार्ट टैग है, देन आपका जो भी कंटेंट होगा स्टार्ट टैग के आगे आएगा, देन आप इसको क्लोज कर एंड टैग कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो आपका स्टार्ट टैग आता है, फिर कुछ कंटेंट आप लिख सकते हैं, देन आप उसमें एंड टैग लगाते हैं। तो द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। जो भी आपका HTML एलिमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट टैग से एंड एंड टैग से। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं H1 है, स्टार्ट टैग है हमारा, देन माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा कंटेंट हो गया, देन ये हमारा एंड टैग हो गया। जैसे पैराग्राफ भी मैंने आपको यूज करके बताया था, अभी आपने P लिखा था तो ये आपका स्टार्ट टैग, देन आपका कंटेंट, देन आपका एंड टैग। तो आपको ये मैंने बताया था, एक नोट बताया कि सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, कि कुछ HTMल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई हम कुछ कंटेंट नहीं लिखते। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम कंटेंट लाइक द BR एलिमेंट, मैं आपको बताऊंगा अब आगे BR एलिमेंट क्या होता है। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। इनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इसके हम कुछ कंटेंट नहीं लिखते, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, एकदम खाली एलिमेंट्स होता है हमारा। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग। तो मैं आपको बताया था मैंने पहले भी, जो हमारा एम्प्टी एलिमेंट्स होता है जिसके अंदर हम कुछ कंटेंट नहीं लिखते उसमें कोई एंड टैग नहीं होता है, हमको सिर्फ स्टार्ट टैग ही डालना पड़ता है, दैट्स इट। हमको उसमें कोई एंड टैग नहीं डालना पड़ता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हेडिंग्स क्या होती है और कितने टाइप्स की हमारी हेडिंग्स होती है। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। तो जो हमारी हेडिंग्स होती है वो H1 से H6 6 टाइप्स की हमारी हेडिंग्स होती है HTML में। तो चलिए हम इन हेडिंग्स को देखते हैं कि कैसे हम इन 6 टाइप की हेडिंग्स को यूज़ करते हैं एज अ प्रैक्टिकल। तो H1 जो डिफाइन करती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है वो हम H1 में यूज़ करते हैं, और हमारे जो H6 में होता है वो हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो वो हमारी H6 में यूज़ किए थे। तो चलिए हम H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग को अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने एडिटर में चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एडिटर है। तो अभी मैंने आपको H1 बताया था H1 हेडिंग क्या होती है, तो यहाँ पे हम बाकी हेडिंग्स का भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये हमारी H1 हेडिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो Ctrl+C से कॉपी, देन यहाँ पे Ctrl+V, 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 Ctrl+V,
एंड एक बार कंट्रोल वी। मैंने आपको तो 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, तो ये हमारी H1 है। यहाँ पे मैं H1 की जगह लिख देता हूँ H2 और लास्ट में भी सेम इसका H2, एंड टैग भी और हमारा स्टार्ट टैग भी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H3, ये हमारा हो गया H3। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ H4, ये हमारा हो गया H4। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ H5, ये हमारा H5 है। देन लास्ट हेडिंग हमारी होती है H6। तो 6 टाइप्स की इसमें हेडिंग्स होती है। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और देखते हैं हमारे वेब ब्राउज़र पे ये 6 टाइप्स की हेडिंग कैसे शो होती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये आपका ब्राउज़र, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ब्राउज़र में जैसे ही F5 प्रेस करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी 6 टाइप्स की हेडिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ये H1 की हेडिंग है जो सबसे बड़ी आपको शो हो रही है। ये आपके H2 की हेडिंग है, ये और आगे से H3 की, 4 की, देन ये H5 और ये H6। जो सबसे छोटे हेडिंग्स होती है वो H6 होती है, स्मॉलेस्ट, और जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो आपकी H1 होती है। तो ये आपकी 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है। तो चलिए ये आपका हेडिंग्स है। मैं आशा करता हूँ आपको हेडिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स के बारे में। तो पैराग्राफ एलिमेंट्स, तो HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। तो आपको अपनी वेबसाइट में कोई अगर पैराग्राफ्स लिखना है या कोई अबाउट अस में, जैसे आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देते हो वेबसाइट पे, तो एज अ पैराग्राफ लिखते हो, तो वो पैराग्राफ के लिए आप यूज करते हो P एलिमेंट का। तो चलिए इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं ठीक से कि P एलिमेंट्स का हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा H1 था, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे P और लिखा दिस इज माई पैराग्राफ, और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टैग का यूज किया है। तो पैराग्राफ टैग का देख लेते हैं ब्राउजर में ये कैसा शो रहा है। F5 प्रेस करेंगे तो ये आ गया दिस इज माय पैराग्राफ। तो ये आपका एक पैराग्राफ हेडिंग्स में यहाँ पे आपका पैराग्राफ आ चुका है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमने यूज किया है पैराग्राफ। मैं एक और भी यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ, P लगा के, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ मैंने P को क्लोज किया, कंट्रोल S से सेव किया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अगला पैराग्राफ लगाया तो ये लाइन चेंज करके आपको शो होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो गया। एक पैराग्राफ हमारा खत्म हुआ, देन सेकंड हमारे यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा होता है पैराग्राफ के लिए। तो जब भी हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो हम P एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे हम कुछ और एलिमेंट्स का यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लिंक्स क्या होता है आपका, लिंक्स एलिमेंट्स को आप कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद ए टैग। तो लिंक्स होता है क्या है, हम लिंक्स का यूज कब होते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक लिंक्स का ऑप्शन आता है, कोई भी लिखा होता है दिस इज अ लिंक, या आप कुछ कहीं पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। तो आप नए पेज पे आप जाते हैं तो लिंक टैग का यूज ही होता है, लिंक एलिमेंट का उसमें यूज किया जाता है जिससे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो एक बार चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि लिंक्स में एक एट्रीब्यूट होता है। अभी मैंने आपको कोई भी एट्रीब्यूट के बारे में नहीं बताया है, तो चलिए अभी आपको मैं बताया देता हूँ। द लिंक्स डेस्टिनेशन स्पेसिफाई इन द href एट्रीब्यूट। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। चलिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे हम इसका लिंक का यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा ए और href, देन इजिकल्स टू मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना कोई भी एक पेज। तो एक हमारे पेज है, हमको एक सेकंड पेज बना लेते हैं। हम उस पेज पे लिंक पे क्लिक करके उस पेज पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, देन मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल S से, कि मैं न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसको थोड़ा कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो मैं इसको भी 1 मिनट सेव कर देता हूँ इस पेज को, कंट्रोल S से सेव कर देते हैं हम। और यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंक डॉट, एक मिनट, लिंक डॉट HTML, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको HTML में सेव कर दिया है। देन अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी। तो इसको एक बार और ले लेते हैं HTML वाले टैग को, क्योंकि मैंने इसको पहले सेव नहीं किया था। तो HTML ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ बॉडी में मैं लिखता हूँ href इजिकल्स टू, अब यहाँ पे हमने उस पेज को किस नाम से सेव कर रखा है, माई फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा का हम यूज़ कर लेते हैं। कोई भी एट्रीब्यूट हम जब हम डालते हैं किसी भी एलिमेंट्स में टैग में, तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो माई फर्स्ट वेब पेज, तो लास्ट में एक्सटेंशन डॉट HTML।
तो इससे आप उसको पता लग जाएगा कि आपके इस पेज पे जाना है। देन मैं क्लिक हेयर टू गो माई पेज। देन मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने न्यू फोल्डर में। यहाँ पे मैं इसको लिंक वाले पेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं क्लिक हेयर टू गो माई पेज। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। देन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आपका जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आपका ये वाला पेज यहाँ पे आ गया है। तो एक बार मैं और दिखा देता हूँ, क्लिक हेयर टू गो टू माई पेज। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका जो माई फर्स्ट वेब पेज था आप उस वाले पेज पे पहुंच गए। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप बहुत सारे पेजेस को बनाते हो, देन वहाँ पे लिंक देते हो। जो आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट जब आप देखते हो तो उसमें लिखा होता है होम, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट वगैरह। जैसे आप अबाउट अस पे क्लिक करते हो एक नए पेज पे आप पहुंच जाते हो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे हम लिंक देते हैं। हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लिंक हम अच्छे से वेबसाइट बनाते हुए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक होता है लिंक, जब हम इसका यूज़ करते हैं लिंक का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो लिंक हमारा क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा था इमेजेस। किसी भी वेब पेज पे हम इमेजेस को कैसे डालते हैं। तो HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। तो एक टैग होता है आपका IMG टैग। हम IMG टैग का यूज़ करके एक इमेज को वेब पेजेस पे लगाते हैं। तो IMG टैग के अंदर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आपका सोर्स, अल्ट, विथ एंड हाइट, ये सब आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चलिए इन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम जानते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो इमेज लगाने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर पर। तो यहाँ मैं इसी वाले एडिटर में लगा देता हूँ कोई इमेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा IMG, देन यहाँ पे एक सोर्स। तो सोर्स में आपको क्या डालना है, जो भी आपकी इमेज उस फोल्डर में सेव है आपको सोर्स डालना है। तो देख लेते हैं हमारे फोल्डर में कोई इमेज अगर सेव है। तो यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास जिसका नाम है माई इमेज। चलिए मैं इसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ और इसका आपको एक्सटेंशन देख लेना है। इसका एक्सटेंशन आपका JPG फाइल है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ माई इमेज .jpg। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया माई इमेज .jpg। अभी मैंने यहाँ पे ऑल्ट नहीं डाला, तो मैं आपको ऑल्ट बताऊंगा कि ऑल्ट हमारा क्या होता है। इस पहले हम इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं ये आपका कैसा शो होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया है Ctrl+S से। तो आप देख सकते हैं इमेज के बीच में हम कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं। तो जो हमारा इमेज टैग होता है एम्प्टी टैग होता है, क्योंकि इसमें हम कोई कंटेंट नहीं लिखते। इसमें हमें क्लोज करने की इसको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया और मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे हमारा ये वाला पेज था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे शो होने लगी है। आपके क्लिक हेयर टू गो टू माई पेज, यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही है। तो इमेज आपको इसलिए शो हो रही है क्योंकि आपने यहाँ पे डाला है IMG का टैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि क्लिक हेयर टू गो टू माई पेज यहाँ शो हो रहा है और यहाँ आपको इमेज, मैं चाहता हूँ इसके नीचे आपकी इमेज शो है। तो आपको सिंपल यहाँ पे एक BR टैग का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया BR टैग आपका एक होता है, BR टैग का होता है ब्रेक रूल। आप एक लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, एक लाइन से आप नीचे आ सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। देन अब हम देखते हैं, इसको F5 से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्लिक हेयर टू गो माई पेज ऊपर आ गया और प्लस हमारी इमेज यहाँ पे नीचे आ गई है। अब ऑल्ट हमारा क्या होता है, मैं ऑल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट में आया और यहाँ मैंने लिखा है ऑल्ट में दिस इज अ इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। और अब यहाँ पे हम आते हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसको F5 से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे कर्सर को यहाँ लेकर आएंगे आपको यहाँ पे शो होगा दिस इज माई इमेज। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑल्ट दिस इज माई इमेज। सपोज अगर हमारी इमेज यहाँ पे एरर हो गई, कुछ इमेज हमारी फाइंड नहीं हुई, तो मैं इसको सेव करता हूँ और आप यहाँ पे शो होता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज माई इमेज कि जो आपकी इमेज है यहाँ पे शो नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो ऑल्ट टैग आपने डाला है इसकी वजह से आपको यहाँ पे शो रही है दिस इज अ इमेज। या मैं डाल दूँ यहाँ पे इसकी जगह अमेजोन इमेज। किसी अगर मान लो कभी इमेज आपको शो नहीं होती है, ब्राउज़र इमेज को रन नहीं करता, तो आपको उसके ऑल्ट से शो हो जाएगा कि आपकी इमेज किस टाइप की थी। अगर यहाँ पे ऑल्ट नहीं डालता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑल्ट हटा दिया, उसको सेव किया, देन यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे इमेज आपकी शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसमें फिर डाला अमेजोन, इसको सेव किया, देन यहाँ पे आप F5 से रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं अपनी इमेज को यहाँ पे सही कर देता हूँ। इमेज Ctrl+S से सेव किया मैंने यहाँ पे और F5 रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपकी इमेज यहाँ पे शो होने लगी है। तो मैं आशा करता हूँ इमेज आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक इसमें, इमेज के बाद यहाँ पे विथ और हाइट। अब इमेज यहाँ पे एक शो हो रही है, इसमें हमको विथ और हाइट देनी है, इसको छोटा करना है या बड़ा करना है। तो छोटा बड़ा हम कैसे करेंगे, तो चलिए अपने एडिटर पे आते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपली विथ। तो यहाँ पे मैंने विथ टाइप किया, देन यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसको पिक्सल में आप डाल सकते हैं, मैंने 20 पिक्सल डाल दिया। देन मैंने आगे यहाँ पे टाइप किया हाइट, तो देन मैंने यहाँ पे हाइट डाल दिया इसकी 10 पिक्सल। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज का क्या साइज़ यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में शो हो रहा है। मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं इमेज आपकी बहुत छोटी हो गई है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो मैं इसको
20 को 200 कर देता हूँ और इसको हाइट को 100 कर देता हूँ। सेव किया, देन आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो इमेज को आप छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे इन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, विथ का भी और हाइट का भी। ऑल्ट आपको समझ आ गया होगा। ऑल्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपकी इमेज अगर शो नहीं होती है तो आप ऑल्ट लगा सकते हैं। उसमें आपकी इमेज अगर शो नहीं होगी तो ऑल्ट से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की आपकी इमेज है। तो चलिए हम यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे, HTML के एट्रीब्यूट्स। तो चलिए हम एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं एट्रीब्यूट एक्चुअली होता क्या है। तो HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। जो भी हम एलिमेंट्स डालते हैं उसके अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स डाल के उसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो सब HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स जरूर होते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड करता है, जो भी एट्रीब्यूट्स हम डालते हैं उसके अंदर वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने इमेज डाला था, इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली उसके अंदर, देन हमारी इमेज छोटी बड़ी हो रही है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने एट्रीब्यूट्स के थ्रू यहाँ पे ऐड करी है। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग। और हमेशा आपको याद रखना, कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज करते हो तो उसको स्टार्ट टैग के अंदर ही डालना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए का जब यूज किया था, इसमें मैंने एक लिंक डाला था, तो स्टार्ट टैग के अंदर, एंड टैग के अंदर आपको कुछ नहीं डालना, कोई सा भी यहाँ पे नहीं डालना है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर भी आपको नहीं डालना है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स। लाइक जो भी हम एट्रीब्यूट होता है किसी नाम के साथ ही होता है, या फिर हम विद या हाइट वगैरह डालते हैं, तो इस तरह के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक एट्रीब्यूट्स मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स इनसाइड द HTML टैग। तो हमेशा आपको जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो तो HTML जो आपका रूट टैग होता है उसके अंदर आपको लैंग्वेज टैग एट्रीब्यूट्स भी आपको डालना जरूरी होता है। क्यों डालना जरूरी होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में आपने बनाई है, जो उसमें जो कोडिंग लिखी है वो किस लैंग्वेज में लिखी है, ये पता करने के लिए आपको HTML के अंदर लिखना है लैंग्वेज और EN जब भी आप लिखोगे इसके अंदर, तो EN का मतलब होता है इंग्लिश। तो टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, जो भी आपने वेब पेज बनाया है उसकी लैंग्वेज डिक्लेयर यहाँ पे होती है। दिस इज मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके ब्राउजर में वो आपको सर्च ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपको। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ अपने वेब पेज में, जो भी आपका HTML एलिमेंट्स होता है इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है LANG लैंग, और यहाँ पे आपको लैंग्वेज डाल देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे EN यहाँ पे लैंग्वेज डाल दी। और आपने अगर ये लैंग्वेज डाली है तो आप इसमें इस तरह से भी कोई कंट्री भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा US। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज डालेंगे, देन आप यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे आपको कोई फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप कोई सर्च करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वो मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा, समझ आया होगा कि कैसे हम एक वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बताए हैं, तो आगे भी हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जाना फ्रंट एंड क्या होता है, देन बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड में हम कौन कौन सी लैंग्वेज को सीखते हैं, बैक एंड में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम हर लैंग्वेज को 1 बाय 1 हर ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अभी मैंने HTML के बारे में आपको थोड़ा बताया है, तो इस वीडियो में आपको HTML के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई होगी कि HTML का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे हम वेबसाइट को शो करते हैं, उसकी कोडिंग लिखते हैं, देन ब्राउजर पर हम उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स आप कैसे बनाते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए घर पर एक बार और बना के देखिए। H1 का यूज़ कीजिए, पैराग्राफ का यूज़ कीजिए। और मैंने आपको इसमें बताया टैग क्या होता है, एक एलिमेंट्स का कैसे यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे हेडिंग सीखा कि H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स होती है, सारी हेडिंग्स को हमने प्रैक्टिकली वर्क किया। एक बार आप भी इस हेडिंग्स को प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। पैराग्राफ सीखा कि पैराग्राफ को आप कैसे डिफाइन करते हैं, अपने वेब पेज पे कैसे लाते हैं पैराग्राफ आप लिखना हो तो P एलिमेंट्स के अंदर पैराग्राफ को लिख सकते हैं। हमने एक लिंक लगाना सीखा कि कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, उसको फाइल को सेव करते हैं, देन उसका आप लिंक डाल देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इमेज। तो इमेज कैसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे इमेज को भी हमने यहाँ पे सीखा कि इमेज कैसे हम एक वेब पेज पे डालते हैं। देन हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कितने एट्रीब्यूट, किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाएंगे, हम HTML को और सीखेंगे। अभी जितने हमने एलिमेंट्स सीखे नेक्स्ट वीडियो में उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को सीखेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।